और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं सिरोही, जहां फर्स्ट इंडिया न्यूज का कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ये लाइव तस्वीरें गेस्ट हैं, उन सभी को फेलिसिटेट करें। जिनेंद्र शेखावत जी, विशाल माथुर जी, आशीष अमन जी, मार्केटिंग हेड फर्स्ट इंडिया न्यूज, और अशोक कुमावत जी, आप भी मंच पर पधारें। अशोक कुमावत जी, जिला ब्यूरो फर्स्ट इंडिया न्यूज सिरोही। हमारे गेस्ट, हमारे अतिथि हमारे लिए भगवान होते हैं, और जब हमारे अतिथि, हमारे भगवान हमारे बीच में मौजूद हों तो उनका सम्मान बहुत ज़रूरी होता है। और आज जब हम सिरोही रत्नों का सम्मान करने वाले हैं, उनको अवार्ड देने वाले हैं, तो ये भी ज़रूरी है कि जो हमारे सम्मानीय अतिथि यहाँ पहुँचे हैं उनको सम्मानित करके उनसे आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कराई जाए। क्योंकि देखिए, इस कार्यक्रम में जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो बहुत कुछ हमें आज जानने को भी हमारे अतिथियों से मिलेगा, समझने को भी बहुत कुछ मिलेगा। मैं टीम से अनुरोध करूंगी कृपया करके बुके लेकर आएं और हमारे जितने भी अतिथि हैं उनको फेलिसिटेट करने की प्रक्रिया शुरू करें। सिरोही रत्न समारोह, ये समारोह वो समारोह है जिसमें आज वो लोग पहुंचे हैं जिन्होंने संघर्ष बहुत किया है, और वो कहते हैं ना, संघर्ष करके ही आप बहुत कुछ पा सकते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज की ओर से क्षेत्रीय समाचारों में और इंग्लिश का न्यूज़पेपर शुरू करने के बाद भी और उससे पहले जो क्षेत्रीय टीवी चैनल शुरू हुए उसमें भी नए प्रकार से सारे जो है उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं की जो एक नया उदाहरण पेश करती है। कोविड में भी उन्होंने ऐसा ही किया, और धन्यवाद इसलिए मैं देता हूँ। कार्यक्रम देखो सब होते हैं, सारे कार्यक्रम हो जाते हैं, अलग अलग चैनल्स के होते हैं, सभी के होते हैं, गेस्ट भी आते हैं और हम सब जाते हैं। मगर कोविड पीरियड के बाद जो पहला कार्यक्रम आयोजित हुआ प्रदेश स्तर पे और उसके बाद में जिला स्तर पे शुरू हुआ, तो धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि उन कार्यक्रमों के अंदर वो तमाम लोग जिस बीमारी को दुनिया देख रही थी और कुछ पता नहीं चल रहा था, मारवाड़ी में कहावत है कि आगे काली भीत है, उस समय वो जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको बुलाकर अपने जिले और प्रदेश में सबके सामने उनकी तस्वीर पेश की और उन लोगों को सम्मानित किया। ये पूरे प्रदेश और मुल्क के अंदर एक उदाहरण साबित हुआ था उन कार्यक्रमों के माध्यम से, और हमने देखा इस चीज को। और आप सब समझ सकते हो, हम लोग यहाँ बॉर्डर इलाके पे है, मंत्री जी स्वयं भी देखते हैं कि अपने उदयपुर, चित्तौड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से लेके और ठेठ सांचौर तक जो बाड़मेर का बॉर्डर आता है, इस पूरे बॉर्डर पे जब कोविड का पीरियड आया, जब हम सब घरों में लॉकडाउन में थे और जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी और कोविड वॉरियर्स जो काम कर रहे थे वो घर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उसकी रेस्ट्रिक्शन इतनी थी, राइडर्स इतने थे कि वो मिल भी नहीं पाते परिवार वालों से, और उससे मुकाबला कर रहे थे एक ऐसी बीमारी से जो दिख भी नहीं रही थी आगे और जो पता भी नहीं था कि कैसा करेंगे। उस दरमियान सब लोगों ने एक बात कही कि हमारे जो लोग बाहर रहते हैं, राजस्थान के बाहर, उन सबको जालौर में, सिरोही में, बाड़मेर में, बीकानेर में, उदयपुर में, सब जगह उनको घर वापस लाना है, आने दो। और उनके स्टेटों ने परमिशन दे दी कि आ जाओ। का आयोजन किया जा रहा है। प्रभावशाली चैनल है, इस माध्यम से आपने सभी को सूचित किया और जागृति लाई, क्योंकि हर कार्यक्रम होते हैं उसके पीछे आपका बहुत बड़ा सहयोग होता है। जनप्रतिनिधियों को सशक्त करने का, अधिकारियों का, और अधिकारियों ने बढ़ चढ़ करके काम किया। मैं आपका पुनः, और आपने इस प्रकार के हमारे को भी बुला करके मान सम्मान किया, सभी भामाशाहों का, समाज सेवियों का, अधिकारी गणों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैं अपने शब्दों का विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, फर्स्ट इंडिया इसी तरह लगातार सभी का सहयोग भी करेगा, सामाजिक सरोकार भी निभाएगा, अपनी जिम्मेदारी, अपने दायित्व भी निभाएगा, और साथ ही साथ समाचार, खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। अगले हमारे अतिथि हैं, अनुरोध में करूंगी आदरणीय जगसी राम जी कोहली साहब को, सर पोडियम पर पधारें और अपने शब्दों से अनुग्रहित करें। सर के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। सम्मानित मंच,
फर्स्ट इंडिया न्यूज़ सिरोही जिले और आबू की इस पावन धरा पर एक मंच पे सबको और विशेष तौर से हमारे राजस्थान के मंत्री महोदय राजस्व सम्मानीय रामलाल जी जाट साहब, मंच पर विराजमान राजस्थान की विधानसभा में मेरे साथी विधायक भाई समाराम जी ग्रासिया जी, पूर्व मंत्री जी सम्मानीय आदरणीय रतन जी देवासी जी, मंच पर विराजमान फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के हमारे अधिकारीगण, विक्रम सिंह जी सामने विराजमान, जो वाकई में क्योंकि वो चैनल जो है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ जो है, चाहे जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो या समाज सेवी हो, उनको बारीकी से देखकर ही उनका आंकलन जो करते हैं। मेरा पिछले लंबे समय का अनुभव जो है, जनप्रतिनिधि हम हैं, हमारे से कहीं पर भी चाहे कोई भी ऐसा बता दे इनको कि भाई ये जनप्रतिनिधि का इस टाइप का काम है, लेकिन आपकी जो चैनल है वो बहुत सोच समझकर, भले मेरा उनसे तालमेल नहीं है, मेरा व्यक्तिगत जैसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन बड़ा अच्छे तरीके से आंकलन करने के बाद में ही जनता के बीच में इस चीज़ को उजागर करते हैं। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, समाराम जी ने और रतन जी ने जो कोविड के समय की बात जो किसी बताई है, अभी ये लंपी वाली बीमारी या कोई क्षेत्र में अकस्मात अग्निशमन का हो, माउंट आबू के अंदर कोई ऐसी अकस्मात दुर्घटना, भले रोडवेज की गाड़ी या अन्य कोई भी घटना दुर्घटना जो हो जाती है, तो आपके मैं यहाँ पर, क्योंकि मैं ज़्यादा तारीफ तो नहीं करूँगा, लेकिन जिस प्रकार की इनकी जो कार्यशैली जो है बहुत तारीफी के काबिज है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। नील कमल सिंह ईओ, नगरपालिका क्षेत्र में आपके द्वारा कहीं ना कहीं विकास के कार्य करवाए जा रहे हैं। वजिंग राम जी। आगे बढ़ते हैं। नरेश इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, नरेश जी अग्रवाल। नरेश इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सड़क निर्माण के कार्यों में AA क्लास दर्जा प्राप्त कंपनी है और ये कंपनी प्रदेश भर में बड़े बड़े सड़क प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इस कंपनी के CEO नरेश अग्रवाल, जो कि समाज सेवा के कार्यों में हमेशा तत्पर रहते हैं। अगले हमारे स्पॉन्सर हैं द यश रिसोर्ट आबू रोड, पवन जी यादव डायरेक्टर। पवन जी, आबू की वादियों में यश रिसोर्ट स्थित है जो अपनी अलग पहचान रखता है और यहाँ के रूम्स लग्जरियस रूम हैं, पर्यटकों को अपनी ओर लुभाते हैं और आपके द्वारा जनहितैषी कार्यों में हमेशा योगदान रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले हमारे स्पॉन्सर हैं होटल हिल्लोक माउंट आबू, गीता जी अग्रवाल MD। अगले हमारे स्पॉन्सर हैं गेटवेल मैटरनिटी पिंडवाड़ा, डॉक्टर भरत जी कांटीवाल। डॉक्टर भरत जी कांटीवाल पिछले 27 वर्षों में अपना चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है। 16 वर्ष तक चिकित्सा विभाग में चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए आपने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और पिछले 5 वर्षों से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पिंडवाड़ा में सोनोग्राफी की सेवा दे रहे हैं। अगले हमारे स्पॉन्सर हैं संजय सिंघवी, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन आबू पर्वत। संजय सिंघवी, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन आबू पर्वत। और उनके बिहाफ पर मैं जॉनी भाई जी को बुलाना चाहूँगी। कृपया आप संजय सिंघवी जी का ये मोमेंटो, ये अवार्ड ग्रहण करें। जॉनी भाई जी। अगले हमारे स्पॉन्सर हैं PNG वाइट ग्रेनाइट, अंबिका मिश्रा। लाइफ केयर हॉस्पिटल आबू रोड, डॉक्टर राजकुमार,
अगले हमारे स्पॉन्सर का नाम भी मैं विराजे हुए जगसी राम जी विधायक रेवदर, पास ही पिंडवाड़ा के विधायक जी गरासिया जी, हमारे साथी पूर्व मंत्री, हमारे साथ विधायक रहे, आपके यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े भाई रतन देवासी जी, साथ ही फर्स्ट इंडिया के चैनल हेड शेखावत जी, वाइस प्रेसिडेंट विकास माथुर साहब, साथ ही मार्केटिंग हेड अमन जी या सिरोही के और भी फर्स्ट इंडिया में काम करने वाले सभी अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे साथ आए हीरा भाई हमारे जिला परिषद सदस्य निम्बाराम जी गरासिया जी और भी सभी जनप्रतिनिधिगण। मेरे से पहले बहुत ही अच्छी तरीके से सभी वक्ताओं ने, शेखावत जी, रतन जी, जगसी राम जी, सब लोगों ने, गरासिया जी ने आपको इस बारे में जानकारी दी। मेरा यहाँ से जिला बहुत दूर है, लेकिन मेरी भी इच्छा थी, क्योंकि फर्स्ट इंडिया नाम भी फर्स्ट है, काम भी फर्स्ट है। और आज से नहीं, जब कातिल साहब और भी कई चैनल में थे, चाहे प्रशासनिक अधिकारी रहे, तब से मेरा संपर्क है उनसे। और ख़ास तौर से मैं मिल्क कोऑपरेटिव यूनियन से राजनीति शुरू की, मैं चेयरमैन भी रहा। हमारे ये डेयरी राजस्थान कोऑपरेटिव फेडरेशन के सीएमडी भी रहे। तो इनकी जो कला है, जो हर सेक्टर में, ऐसा ही नहीं कि केवल एक सेक्टर हो, या ऑलराउंडर, जैसे क्रिकेट में या वॉलीबॉल फुटबॉल में जो खिलाड़ी होते हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी होते हैं, तो कातिल साहब ने ऑलराउंडरशिप में काम किया है, चाहे राजनीति के रूप में हो, चाहे मीडिया के रूप में, चाहे प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। आपको याद है, मेरे से पहले संचालनकर्ता बहन बोल रही थी कि सबसे पहले जो पट्टी जब चालू की, किसी को खबर हो कि नहीं, कौन विधायक, कौन मंत्री मुख्यमंत्री आवास में घुसा, कब निकला, सचिवालय में कौन घुसा, कब निकला, किस दफ्तर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये आम लोगों को जानकारी देने का काम भाई जगदीश कातिल साहब ने की है। वास्तव में हमारे बीच में आज वो यहाँ नहीं, कहीं काम से बाहर हैं, लेकिन मैं उनकी एब्सेंट में उनको याद कर रहा हूँ कि निश्चित रूप से उनका स्वास्थ्य सही रहे, क्योंकि सिरोही देव नगरी है, ये देवों की नगरी है, मंदिर हैं, पर्यटक स्थल है, माउंट आबू, आबू रोड, इस जगह पे उन्होंने हर जिले में वो इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आबू रोड को चुना और उसमें मुझे आमंत्रित किया। मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि जब मैं डेयरी में था तब उन्होंने, आपको याद हो तो, एक गिलास दूध किस तरह मार्केटिंग, यानी किसान के सेक्टर में भी गाय को किस तरह बचाया जा सकता, उस दूध की कीमत किस तरह उन्होंने आंकी। और उसी एक गिलास दूध पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने जगसी राम जी की सरकार बदलकर हमें लाने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो ये चीजें जगदीश कातिल जी छोटी सी छोटी चीज को हर सेक्टर में, चाहे किसान की जो जिन्स पैदा हो रही उसके मार्केट में क्या भाव है, अन्य राज्यों में क्या भाव, किसान को किस तरह की जानकारी मिले, वो भी इस चैनल में दिखाया जाता। व्यापारिक रूप में व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह के चैलेंज है, किस तरह के फायदे हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही, उनको भी, व्यापारियों को भी इस चैनल के माध्यम से उन चीज़ों को दिखाया जाता। और मनोरंजन के रूप में भी, जो कई लोग आज कोरोना के बाद में कई तरह की ऐसी दिक्कतें आती, यानी इस फर्स्ट इंडिया को कोई भी आदमी चैनल को छोड़ नहीं सकता। कोई न कोई ऐसा सेक्टर जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है, वो कातिल साहब ने बड़ी तरीके से इसको दिखाते हैं, जिसमें आम जन को उन चीज़ों की जानकारी होती है। राजनीति में भी आम लोगों की, सरकार की योजना, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो,
अपने बहुमूल्य समय से हम लोगों को इस कार्यक्रम के लिए कुछ समय निकाला है। आपकी कार्यक्रम में उपस्थिति से माहौल में चार चांद लग गए हैं और कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति मात्र से ही जोश और खुशी का संचार हुआ। आपने फर्स्ट इंडिया के लिए जिस तरह से प्रेरणादायक बातें कहीं, जिस तरह से प्रशंसा की, सर हम ये दावा करते हैं और साथ ही साथ आपसे वादा भी करते हैं, फर्स्ट इंडिया लगातार, चाहे वो जनता हो चाहे वो आप सभी हों, आप सभी से जुड़ा रहेगा। आपके मुद्दे, आपकी बात, योजनाएं, हर चीज़ जनता से और सरकार से एक कड़ी के रूप में निभाएगा, कार्य करेगा। तालियां बजा दीजिए हमारे सम्मानीय मंच के लिए, अतिथियों के लिए। सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, बहुत बहुत आभार आपका। आपने जिस तरह बातें हमें बताई, जिस तरह से उद्बोधन दिया है, वो बेहद प्रेरणादायक रहा है। सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से, हमारे 2 अवॉर्डीज़ पहुँचे हैं, कृपया करके उनको भी अवार्ड प्रदान करें। अपने स्थान से सर थोड़ा सा आगे आएँ और मैं अनुरोध करूँगी श्रीमान योगेश शर्मा जी से, DYSP माउंट आबू, और श्रीमान जेठू सिंह जी करनोत, DYSP पिंडवाड़ा। जोरदार तालियां इनके लिए। आदिवासी बालिकाओं को देह व्यापार में धकेलने वाले गिरोहों के मुख्य सरगना को पकड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका आपने अदा की है और इस सरगना के मुखिया का ना तो कोई ठिकाना पता था, ना कोई फोटो या स्केच था। इसके बावजूद डिप्टी जेठू सिंह करनोत ने अपने खुफिया तंत्र की सहायता से इसका पर्दाफाश किया है। एक और हमारे अवॉर्डी हैं श्रीमान हरि सिंह राजपुरोहित जी, थाना अधिकारी स्वरूपगंज। इन्होंने थाना क्षेत्र के नई धनानी गांव में एक विवाहिता की हत्या के मामले में ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए मृतका के पति, सास और प्रेमिका को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। और इसके अलावा स्वरूपगंज स्थित लीको क्षेत्र में हुए एक दूसरे ब्लाइंड मर्डर केस में मृतक सोबिया राम की पत्नी, मां और पुत्र को गिरफ्तार कर भिजवाया। एक और हमारे अवॉर्डी हैं रायचंद जी, तहसीलदार। रायचंद जी आपसे भी अनुरोध है, आप भी पधारें। आदिवासी क्षेत्र आबू रोड में तहसीलदार के पद पर रहते हुए आपने आदिवासी जनता को जागरूक करते हुए सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण करने से होने वाली समस्याओं में अवगत कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इससे क्षेत्र में ओरण गोचर पर होने वाली अतिक्रमण पर अंकुश लगा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सर आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब